हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन किचन एक्सपर्ट कॉर्नर। आज हम एक बहुत ही स्वीट डिश बना रहे हैं जो कि मिथिला की शान है। जी हाँ, आन बान और शान कही जाने वाली मिथिला की सीतामढ़ी की रूनी सैदपुर की एक मिठाई है जिसका नाम है बालूशाही। और ये बालूशाही पूरे बिहार में फेमस है। बिहार में इस मिठाई को बनाने वाले जो कारीगर हैं वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं इस मिठाई के कारण। तो जी हाँ, आज हम ये बनाने वाले हैं और ये मिठाई जितनी ज़्यादा सॉफ्ट है उतनी ज़्यादा जूसी है, फ्लेवर्ड है। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये अपने शाही अंदाज में हमेशा जानी जाती है। तो चलिए इस मिठाई को आज हम सीख लेते हैं। पहले गैस ऑन कर लें। यहाँ पे मैंने दूध लिया है, वो 1 लीटर है, जिससे मुझे छेना बनाना है। ये मिठाई छेना से बनती है और सिर्फ 2 चीज़ें इसमें लगती हैं, छेना और चीनी। लेकिन विदाउट ट्रिक ये मिठाई नहीं बन सकती। इसमें हम लेमन ऐड करेंगे। लगभग 1 लेमन को हम स्क्वीज़ करके छेना बना लेंगे। तो चलिए आज हम इस मिठाई को बनाने के लिए शुरू करते हैं। छेना मैंने बना लिया है और छेना बनाने के बाद मुझे छेना बॉल्स बनाने हैं। हमेशा हमने सुना है कि छेना बॉल्स बनाने में हम मैदे का इस्तेमाल करते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मिठाई जो बनती है इसमें बहुत कम मैदा लगता है या नहीं भी लगता है। ये मिठाई जानी जाती है अपने इस अंदाज में कि छेना जो है वो इतना ज़्यादा मसल दिया जाता है इस तरीके से, जैसे मैं ये दबा के मसल रही हूँ ना, सेम इसी तरीके से छेना को इतना मसला जाता है, इतना मसला जाता है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट एक आटे के डो के बराबर हो जाता है। तो आप कभी भी अगर इस टेक्निक को यूज़ करके अपने रसगुल्ले भी बनाते हैं ना, तो वो काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से बराबर करके आपको बनाना है। मैंने इस काम को करने के लिए लगभग 20 मिनट लगाए थे। 15 से 20 मिनट में ये इतना फाइन डो बन के तैयार हो गया। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि 5 मिनट आप मसल दीजिए हो जाएगा, नहीं, आपको इस तरह से गोले बनाने हैं। और देखिए इस गोले में कोई भी क्रैक्स नहीं है। अगर आपके क्रैक्स निकलते हैं तो एक बार फिर से हाथों से उसको घुमा दीजिए। बस ऐसे बॉल्स आपको बना के तैयार करके रख लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे छेना बॉल्स तो तैयार हो गए, चलिए रसगुल्ले के स्टाइल के बन गए और हमने बना लिए। लेकिन इसमें जो बनती है चाशनी वो फ्लेवर्ड होती है और थोड़ी मीठी, इतनी ज़्यादा अच्छी होती है और कलरफुल भी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने पानी में ये फ्लेवर, मेरे पास इसमें ऑरेंज स्टैक है। आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी तरह का फ्रूटी या फिर कोई भी तरह का ऑरेंज ड्रिंक पाउडर 4 to 5 स्पून मिला सकते हैं। वो मिला के आप हाफ कप में तैयार करके रख लीजिए। और यहाँ पे मैंने शुगर डाला है, लगभग 400 ग्राम शुगर है और 1 लीटर पानी मैंने इसमें खौलने को छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जब ये पानी पूरा खौल जाए और चीनी ना, तो मैंने इसमें कलर डाल दिया है। कलर फटेगा नहीं, इसकी चिंता मत कीजिए और आराम से इसमें डाल के छोड़ दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे फ्लेवर जो डाला था ना, उससे थोड़ा अच्छा आएगा इसका फ्लेवर। आपके पास अगर फ्लेवर नहीं डालना चाहते हो तो आप नींबू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने छेना बॉल्स डाले हैं, जो मैंने बनाए हुए छेना बॉल्स थे ना। हमेशा उबलते हुए पानी में छेना बॉल्स आपको डालना है। बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर पानी जब उबल रहा हो ना, तभी आपको छेना बॉल्स डालने हैं। ये एक टिप है मेरी तरफ से हमेशा रसगुल्लों के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें रसगुल्लों को ज़्यादा नहीं हिलाना, मैंने बस हल्का हल्का 2-3 तरफ से हिलाया है, जिससे कि वो चारों तरफ चला जाए। अब यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है और वापस ढक के मैं इसको पका रही हूँ। ये मुझे पकाना है इसमें। और देखिए थोड़ी देर के बाद, लगभग 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि सिरप जो है वो थोड़ा कम पड़ गया है। तो इसके लिए मैंने ऊपर से पानी ऐड किया। पानी ऐड करने का यहाँ पे एक टिप है, वो ये है कि रसगुल्ले हमें थोड़े सख्त बनाने हैं, क्योंकि बालूशाही जो है वो सख्त होती है। तो देखिए कितना बड़ा बात है, हम हमेशा ये सोचते थे कि बालूशाही को फ्राई करके बनाया जाता है, इसीलिए वो ऐसा है। नहीं, बालूशाही को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, लगभग 40 मिनट्स। यानी कि मेरी कुकिंग का जो टाइम है, ये हमारे छेने बॉल्स को पकने का, वो 40 मिनट्स था। आफ्टर 40 मिनट्स देखिए ये ऐसे बनकर तैयार हो जाती है। तो है ना मैजिक, बिना तेल के बालूशाही।
बिना फ्राई किए हुए। जी हाँ, बालूशाही कभी भी फ्राई करके नहीं बनती, बालूशाही हमेशा ज़्यादा पककर इतनी अच्छी निखरती है। तो फ्रेंड्स, बिहार की ये स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी? मिठाई में तो ये वहाँ की जान है, आप किसी भी मिठाई की दुकान में पूछेंगे तो आपको बालूशाही मिलेगी बिहार आने पर। तो फ्रेंड्स, बिहार की ऐसी ही रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहती हूँ। मुश्किल से मुश्किल रेसिपी को आसान बनाना मेरे चैनल का मेन उद्देश्य है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।